नमस्कार, वेलकम बैक। हमारे YouTube चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम रीजनिंग में दूसरी जो क्लास है वो लेकर आ चुके हैं। पिछली कक्षा के अंदर हमने पासा के जो है बेसिक समझा था, डाइस का बेसिक समझ लिया था। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इसे करने का प्रयास कीजिए आप। हम इसमें बताना है कि u के विपरीत कौन सा फलक होगा। u के विपरीत कौन सा फलक होगा। आपको क्या करना है, वीडियो को बंद कर लेना है और इसे करना है। पहले जब आप इसे कर लेंगे तब आपको वीडियो को फिर से ऑन करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसका हल करते हैं यहां पर कि u के विपरीत कौन सा फलक होने वाला है। u के विपरीत कौन सा फलक होने वाला है, तो आप इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसके अंदर हमें कॉमन छांटना है कि क्या है, कॉमन छांटना है। अगर एक कॉमन होगा तो भी कोई बात नहीं, अगर दो कॉमन मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं। इसमें P नजर आ रहा है हमें, तो इसमें भी P नजर आ रहा है, जी हाँ। और देखते हैं, इसमें S नजर आ रहा है बेटा, और इसमें भी S नजर आ रहा है। हमने पिछली कक्षा में समझा था कि जब दो मिल जाए तो वो तीसरे के बारे में पूछता है, यानी कि u के बारे में पूछ रहा है, u के बारे में पूछ रहा है। तो यहां पर P और S एक दूसरे से कट जाएंगे और पीछे क्या रह गया, u के विपरीत R बचा। क्या बचा? R बच गया। तो पहले का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। u के विपरीत क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीन पर शो कर रहा है, तो इसमें आपको बताना है कि फलक 5 के विपरीत कौन सा होगा। फलक 5 के विपरीत कौन सा होगा। चलिए आप बताइए, करके देखिए आप। चलिए देखते हैं कि फलक 5 के विपरीत कौन सा फलक होगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए आप। इसके अंदर देखा जा सकता है हमें कि यहां पर 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, हमें 3 बिंदु दिखाई रहे हैं। और इधर देखिए आप, 3 बिंदु कहीं दिखाई दे रहे हैं या नहीं, तो इधर भी 3 बिंदु हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए ये दोनों मिल रहे हैं, और देखते हैं और कुछ मिल रहा है या नहीं। यहां पर भी एक है और यहां पर भी एक है। ये जो क्वेश्चन है ये पिछले एग्जामों के अंदर आए हुए क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, मैं अपनी ओर से बनाकर नहीं लेकर आया, ठीक है। चलिए 5 के विपरीत पूछा है, यहां पर 5 बिंदु हैं और 5 के विपरीत पूछा है कि क्या होगा। तो 5 के विपरीत जो इसमें बचा है वो होगा, तो बचा क्या है, 4। तो बिंदु 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें बताना है कि 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत क्या होगा। आप देख सकते हैं एसएससी जीडी के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन है। और फलक 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा। इस वीडियो को बंद करके आप इसको पहले कीजिए और फिर इसका सॉल्व देखना, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को देख लेते हैं। अगर 3 या 4 दिए हुए हों तो पहले 2 को हमने देखना है, अगर उनसे काम नहीं बनता तो फिर आगे चलना है, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं। तो यहां पर 5 तो दोनों में नजर आ रहा है हमें, और 3 भी दोनों में नजर आ रहा है। तो सॉल्व तो यहां से ही हो रहा है ये क्वेश्चन। 4 के विपरीत पूछा है तो ये तो कट जाएंगे बेटा, और 4 के विपरीत क्या बचा हमारे पास, 2 बच गया। तो 4 के विपरीत क्या आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि सर इन दोनों से हम देख सकते हैं या नहीं, इन दोनों से हम देख सकते हैं या नहीं,
तो इन दोनों से देखने के लिए ये देखिए आप, यहां पर 5 होगा, यहां पर 2 होगा, यहां पर 5, यहां पर 2, ये दोनों कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। यहां से पता नहीं चलेगा हमें, हमें यहां से पता चलेगा कि 3 के विपरीत 1 है। यहां से हमें क्या पता चलेगा कि 3 के विपरीत 1 है। चलिए इसका आंसर 2 है। आगे बढ़ते हैं। ये भी एसएससी जीडी के अंदर आया हुआ है और इसमें बताना है कि हरे के विपरीत क्या होगा। हरे के विपरीत क्या होगा, चलिए करिए, इसको करने का प्रयास कीजिए आप। चलिए इसमें देखते हैं कि यहां पर हरा है और इसमें कहीं भी हरा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हरे के विपरीत हमने बताना है। इसमें सफेद नजर आ रहा है हमें, तो इसमें भी सफेद नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसमें रेड नजर आ रहा है, यहां पर भी रेड नजर आ रहा है, समझ में आई। तो ये दोनों कट जाएंगे बेटा, और हरे के विपरीत क्या बचा, नीला बचा। क्या बचा, नीला बचा। तो यहां पर हम नीला लगा देते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ब्लू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर थोड़ा सा लेवल बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये भी आपको करवाया हुआ है, आप करने का प्रयास कीजिए। इसमें 3 के विपरीत और 6 के विपरीत आपको बताना है कि 3 के विपरीत क्या होगा और 6 के विपरीत क्या होगा। जल्दी से कीजिए आप। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि कॉमन क्या है। तो यहां पर 6 है, लेकिन इसमें 6 नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। इसमें 1 है बेटा और इसमें भी 1 है। चलिए इसमें एक ही कॉमन आ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ये भी पिछली कक्षा में, जिसने नहीं देखा पिछली क्लास को, वो आप देखकर आ सकते हैं वहां से, ठीक है। तो यहां पर इसको करने का प्रयास करते हैं। चलिए जो एक कॉमन होता है उसको बाहर लिख लेते हैं। उसको क्या लिखते हैं, बाहर लिख लेते हैं। यहां पर 1 लिख दूं और यहां पर 1 लिख देते हैं, और यहां पर लिख दिया 1। जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर लिख दिया हमने, और यहां से किधर जाना है ये आपको बताना है ना। किधर जाना है ये आपको बताना है। तो यहां से इधर जाना है या इधर जाना है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए किधर चलें, देखिए चलो चाहे इधर चलो, ठीक है, लेकिन घर पे वापस आना है, ठीक है। नहीं तो शाम को फिर लड़ाई होने वाली है अगर बाहर रहोगे तो, ठीक है। घर पे वापस आना बेटा, ठीक है। यहां से चलते हैं, इधर चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। किधर चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। चलिए टिक 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 चलते चलते रास्ते में कौन मिला हमें, 3 मिल गया, ठीक है। 3 मिल गया, 3 को लिख दे इस 1 के सामने, लिख दिया ना। मिला कौन हमें, 3, तो 3 लिख दिया। आगे चलते हैं, आगे गए तो हमें क्या मिला, 6 मिल गया। तो चल भाई तुम भी साथ चल, 6 को भी साथ ले गए, 6 को भी यहां पर लिख देते हैं। अच्छा इसके बाद पूरी प्रतिक्रिया होने के बाद घर पे तो आना ही पड़ेगा। बाहर चाहे किसी के साथ भी रह लो, लेकिन घर पे तो आना ही पड़ेगा। तो चलिए घर पे आ चुके हैं, इधर काम कंप्लीट हो चुका है। इधर देखते हैं, ये 1 यहां से चलता है और रास्ते में इसे कौन मिला, 2 मिला। तो 2 को लिख लेते हैं यहां पर। आगे बढ़ता है और आगे जाकर इसे कौन मिला, 4 मिल गया। तो 4 भी यहां पर लिख लेते हैं। देखिए इस 1 के सामने तो इसके जो इस 1 को मिले थे वो इसके सामने लिख लिए, और इस 1 को जो मिलेंगे वो इसके सामने लिख लेंगे। तो हमने बताना क्या था इसमें कि 6 के विपरीत क्या होगा। तो बेटा यहां पर तो हम देख ही सकते हैं ना कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत 4 होगा। 6 के विपरीत 4 होगा, और 3 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। ये एक लेवल का क्वेश्चन है, यहां तक पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। आगे भी कुछ हार्ड क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, बहुत अच्छे तरीके से करवाने वाला हूं, वो भी आपको आएंगे, ठीक है। अच्छा इसको क्यों छोड़ते हैं भाई, इसको भी कर लेते हैं ना, इसको भी कर लेते हैं। चलिए 1 के विपरीत क्या होगा, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 6, 6 तक ही होते हैं ना, फलक तो 6 ही होते हैं, ठीक है। यहां पर 3 और 2 आ रहे हैं तो इनको काट दें, काट दिया। यहां पर 4 और 6 आ रहा है, इस 4 को भी काट दिया, इस 6 को भी काट दिया। चलो इसको मैं काट देता हूं, ये लो
इसको काट दिया मैंने, बचा क्या हमारे पास, 1 और 5। 1 तो यहां से पहले से ही है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, 5 लिख देंगे। लिख दें 5, जी हाँ, इसके विपरीत कौन होगा, 5 होगा। अगर पूछे 1 के विपरीत तो 5 होगा, जो दिखाई नहीं दे रहा वही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं, अगला जो क्वेश्चन है, मजा भी आएगा और सीखने को भी कुछ मिलेगा। ठीक है, ये अलग लेवल का क्वेश्चन है, ये हमारी लाइफ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि लव के विपरीत क्या होगा, इंजॉय के विपरीत क्या होगा और वाइफ के विपरीत क्या होगा। ठीक है, चलिए आप इसका आंसर निकालने, ये तीनों के आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। ठीक है, वो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको इनमें से बताना है कि इनका क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें मिल क्या रहा है, हमें कॉमन क्या मिल रहा है वो देखते हैं। ठीक है, कॉमन क्या मिल रहा है ये देखते हैं। तो इसके अंदर लाइफ आ रहा है बेटा, तो इसके अंदर लाइफ आ ही नहीं रहा, इसके अंदर लाइफ नहीं आ रहा। इसके अंदर इंजॉय आ रहा है, इसके अंदर भी इंजॉय नहीं आ रहा। इसके अंदर स्लिप आ रहा है, लव आ रहा है और वाइफ आ रहा है। ठीक है, और इसके अंदर लव आ रहा है, इसके अंदर भी लव आ रहा है। देखो लव तो चारों ओर लव ही लव है। ठीक है इधर भी लव है और उधर भी लव है। तो सबसे पहले किसको बाहर निकालेंगे, सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालेंगे। तो लव को बाहर निकालते हैं ना, फिर वो नहीं तो ऐसे वाला, वो ऐसे वाला। ठीक है, ये वो वाला लव है, वो वाला लव है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं भाई। चलो निकालते हैं बाहर, लव तो ये वाला लव तो निकल गया बाहर, इसको भी बाहर निकाल लें। ठीक है, इसको भी निकाल लेते हैं, लव। ठीक है, लव। अब यहां से बाहर तो निकाल दिया, तो ये सबसे पहले क्लॉकवाइज जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा ना, सबसे पहले क्लॉकवाइज जाएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्लॉकवाइज जाएगा, तो सबसे पहले लव है तो इंजॉय तो होगा ही ना, तो सबसे पहले इंजॉय मिला इसको, तो यहां पर लिख देते हैं हम इंजॉय, इंजॉय मिल गया पहले। इसके बाद जब इंजॉय कर लिया तो अब भाई लव को लाइफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा, लाइफ बनाना पड़ेगा। तो लाइफ लिख लेते हैं। इसके बाद क्या है, लाइफ। इसके बाद क्या है, लाइफ। ठीक है चलिए, हंसी मजाक के अंदर बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, यहां पर क्लॉकवाइज चल रही है हम, और वापिस लव कहां आ गया, अपने घर आ गया। ठीक है, तो ये दूसरा लव चला। अब यहां से जब चला तो पहले तो इसे नींद आ रही है, इस लव को तो। ठीक है, पहले क्या आ रही है, नींद, तो स्लीप। ठीक है, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं। ठीक है, ये लीजिए। इसके बाद आगे चलता है तो लव को वाइफ भी बनाना पड़ता है ना, तो लव को वाइफ भी बनाना पड़ेगा। तो यहां पर इसको वाइफ बना लिया भाई। आगे क्या, वाइफ। ठीक है, चलिए अब विपरीत ढूंढते हैं भाई क्या होगा। ठीक है, विपरीत ढूंढते हैं कि क्या होगा। तो लाइफ के विपरीत क्या है, वाइफ। लाइफ के विपरीत वाइफ। सभी का सही आंसर आया या नहीं, तो वाइफ के विपरीत क्या हो जाएगा भाई, लाइफ। या इस तरह से समझो कि वाइफ ही लाइफ होती है, वाइफ ही लाइफ होती है। थोड़ा मुस्कुरा लिया करो। ठीक है, ये दुनिया जो है ये बहुत कह लो कि आप देखना नहीं चाहते हमें कि हंस रहे हैं। स्माइल रखा करो अपने फेस के ऊपर। चलिए, तो वाइफ के विपरीत क्या हो जाएगा, लाइफ। वाइफ क्या है, लाइफ है। इसके बाद इंजॉय के विपरीत क्या हो जाएगा बेटा, इंजॉय। तो ये तो आप समझ ही सकते हैं, इंजॉय स्लीप। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, जिसको माइंड करना है तो वो कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह से आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए, इसके विपरीत क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, इंजॉय, वेरी इंजॉय। ठीक है, तो लव के विपरीत क्या होगा सर, अब लव के विपरीत लव तो हो नहीं सकता,
लव के विपरीत लव तो हो नहीं सकता, तो लव के विपरीत इन ऑप्शनों में आपको बताना है कि क्या होगा। यहां पर वाइफ आ रहा है तो वाइफ नहीं होगा, यहां पर स्लिप आ रहा है स्लिप नहीं होगा, यहां पर इंजॉय आ रहा है इंजॉय नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, जॉब। क्या हो जाएगा, जॉब, क्योंकि लव चाहिए तो जॉब भी चाहिए तो लव चाहिए तो जॉब भी चाहिए। यहां पर मैं लिख लेता हूं जॉब, इसके विपरीत क्या हो जाएगा, जॉब। समझ में आया सभी को? हाँ, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 3 के विपरीत इसमें क्या होगा। ये भी आपको मैंने करवाया था, तो इसमें आप बताना है आपको कि 3 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि कोई इस तरह का खुला हुआ पासा आ जाए तो उसके अंदर क्या होगा। उसके अंदर बेटा, उसके अंदर 2 पंख निकले होंगे। क्या निकले होंगे, 2 पंख निकले होंगे, फर फर, ठीक है, वो वाले। ठीक है, जो 2 पंख हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। वो पंख जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। फर फर, समझ गए ना, वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो ये दोनों पंख हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। एक के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आप सभी को मालूम है। तो अब ये लाइन बची हमारे पास, ये लाइन बची अब हमारे पास। तो इसके अंदर ये इसका विपरीत नहीं हो सकता। 3 का विपरीत तो 5 नहीं हो सकता, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 6 का विपरीत 5 हो जाएगा। पूछा किसका है, 3 का पूछा है। 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, यहां पर 3 के विपरीत 2 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं। इसमें बेटा इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आता है। वो लेवल ये है कि जो एग्जाम के अंदर ज्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये भी रह गया था टाइप, इसको भी हम निपटा लेते हैं। पूरे का पूरा जो हमारा गाइड है वो कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ। इसमें बताना है कि कौन सा बन सकता है। इसको जोड़ने के बाद कौन सा बन सकता है, ये बताना है। इनमें से कौन सा बन सकता है। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए, मैंने आपको बताया था जो फर निकले होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत 5 हो जाएगा। इसको आपको एक साइड में लिख लेना है कि 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लिख लिया। अब एक छोड़कर 2 के विपरीत 4 हो जाएगा। यहां पर लिख दें 2 के विपरीत 4 हो गया, 2 के विपरीत 4 हो गया। 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1 के विपरीत 6 हो गया, 1 के विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। चलिए इसमें गौर कर लेना आप कि कभी भी ये जो विपरीत हैं ये एक साथ नहीं आ सकते। जो विपरीत होते हैं ना बेटा, ये कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। इसमें एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देते। विपरीत जो है एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देते। हमें यही पहचानना है इनके अंदर कि विपरीत ये दोनों, जैसे 1 और 6 किसी में नजर आ रहा है तो उसको काट देंगे। अगर 2 और 4 दोनों किसी के अंदर नजर आ रहे हैं तो उसको काट देंगे, वो नहीं बनेगा। क्योंकि कभी भी, ये देखिए आप, ये आगे वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको मान लीजिए ये आगे वाला हिस्सा है, तो क्या ये वाला हिस्सा कभी आपको दिखाई देगा? अगर ये दिखाई दे रहा है तो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई नहीं देगा। यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो विपरीत फलक होता है वो कभी एक साथ नजर नहीं आते, कि विपरीत फलक हो और उसके साथ कभी नजर नहीं आएगा। तो देखते हैं, पहला चेक करते हैं, 2 और 4 आ रहा है, तो 2 तो है यहां पर और 4 आ रहा है, तो क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसके विपरीत है। अगर ये ऊपर होता तो 4 इसके नीचे होना था, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, इसको हम काट देते हैं, ये नहीं बनेगा। ठीक है, अगला चेक करते हैं, 1 5 1 5, ये तो बन सकता है, लेकिन 5 और 3 एक साथ नहीं आ सकता। ये देखिए 5 और 3 एक साथ नजर नहीं आ सकते, तो ये भी काट दें, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, इसको चेक करते हैं,
2 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। 2 के विपरीत 4 इसमें अंदर नहीं है, ठीक है। 5 आ रहा है, 5 के विपरीत 3 होता है, 3 इसके अंदर नहीं है, तो 5 भी सही है, 2 भी सही है। 1 है, क्या इसके अंदर 6 है? नहीं है। इसका मतलब कि ये आपका बनने वाला है, ये आपका बन रहा है, ध्यान दीजिए आप, ये आपका बन रहा है। और इसको चेक करते हैं, कई बार 2 बन रहे होते हैं इसमें, तो इसको चेक करते हैं। 2 के विपरीत 4 होता है, इसमें नहीं है, तो बन सकता है। 3 के विपरीत चेक करते हैं, 3 के विपरीत 5 होता है, तो इसके अंदर तो 5 आ रहा है भाई, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसके अंदर सही आंसर हमारा हो जाएगा सी। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और जो अच्छे लेवल का है उसको करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, इसको करने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हर निकले हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। हमें इस तरह का क्वेश्चन मिले तो उसको एक सामने लिख लेना है कि कौन सा किसके विपरीत है। तो इसके विपरीत ये होगा, तो इनको हम वहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस आकृति के सामने, इस आकृति के विपरीत कौन सा है? ये वाला है ना। इस आकृति के विपरीत ये हो जाएगा, इसके विपरीत ये हो जाएगा, ये डमरू के विपरीत क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ये गोल वाला हो जाएगा, ठीक है, गोले वाला हो जाएगा। तो इस खाली के विपरीत ये हो जाएगा छठभुज। ये खाली डिब्बा है, खाली डिब्बा है ये, और इसके विपरीत क्या हो जाएगा? छठभुज हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए चेक करते हैं इसमें से कौन सा बनने वाला है, कौन सा नहीं। तो यहां से लगते हैं, ठीक है। यहां पर छठभुज है बेटा, ये छठभुज है, तो छठभुज ये रहा, ये रहा। तो इसके अंदर खाली डिब्बा नहीं आ सकता, ये आ रहा है तो खाली डिब्बा नहीं आ सकता। तो इसके अंदर तो बेटा खाली डिब्बा आ रहा है, तो इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगला चेक करते हैं, इसके अंदर ये भी आ रहा है, ये गोल भी आ रहा है, और इसके अंदर ये भी आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक जैसे दोनों नहीं आ सकते, जो एक दूसरे के विपरीत हैं वो नहीं आ सकते। इसके अंदर चेक करते हैं, ये 4 भुज जो है, चतुर्भुज है, वो यहां पर आ रहा है। चतुर्भुज के विपरीत ये होता है, तो ये भी इसके अंदर आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा तो यही हमारे पास, तो आंसर तो यही होगा। अब इसको प्रूफ करते हैं कि क्यों होगा। देखिए यहां पर खाली स्थान आ रहा है, तो इसके सामने, खाली स्थान के सामने छठभुज नहीं आना चाहिए, तो इसके अंदर छठभुज नहीं है, ये 4 भुजा है, ठीक है। कि ये क्या है? चतुर्भुज है, तो इसके अंदर चतुर्भुज आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चतुर्भुज के सामने ये नहीं आना चाहिए 8, तो 8 भी नहीं है इसमें। और इस गोल के सामने ये वाला डमरू नहीं आना चाहिए, तो डमरू भी इसके अंदर नहीं है, तो इसके लिए ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया था। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और अगला चैप्टर जो हम शुरू करेंगे वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा होगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है।